हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में और जीके के 30 क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका आंसर होगा राजस्थान। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। राजस्थान संस्कृति रूप में समृद्ध होने के साथ साथ खनिजों के मामले में भी समृद्ध रहा है और अब वह देश के औद्योगिक परिदृश्य में भी तेजी से उभर रहा है। राजस्थान के मुख्य उद्योग हैं वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, कांच, सोडियम संयंत्र, ऑक्सीजन, वनस्पति रंग, कीटनाशक, जस्ता, उर्वरक, रेल के डिब्बे, बाल बियरिंग, पानी व बिजली के मीटर, टेलीविज़न सेट, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंथेटिक धागे तथा तापरोधी ईंटें आदि। ये सब हैं जो राजस्थान में बनाए जाते हैं, राजस्थान में उत्पाद होते हैं इन सब चीज़ों का। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान से याद कर लो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता है? आपको 2 सेकंड दिया जाता है। आपको खुद से अगर आंसर देना है तो आप दे सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दे सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके ऑप्शंस। लक्षद्वीप द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या द्वीप, या अलियाबेट व खदियाबेट। तो इसका आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। चलिए थर्ड नंबर की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? बताइए हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? ऑप्शन सुन लीजिए। निजामाबाद, सिकंदराबाद, आसिफाबाद या आदिलाबाद। तो इसका आंसर होगा सिकंदराबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा। चलिए इसके आंसर की तरफ अब चलते हैं हम लोग। इसका आंसर होगा लद्दाख। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा तापी। बताइए इसका आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र। सुंदरवन का डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ नहीं, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। गंगा नदी हरिद्वार भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा, जो भारत और बांग्लादेश में मिलाकर 2510 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उत्तरांचल में हिमाचल से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। देश की प्रकृति संपदा ही नहीं, जन जन की भावनात्मक आस्था का आधार भी है। ध्यान दे अधिक जानकारी के लिए देखें गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी, असम। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय में अपने उद्गम से लगभग 2900 किलोमीटर बहकर यमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा नदी की मूल शाखा पद्मा के नाम के साथ मिलती है और बाद में दोनों का मिश्रित जल बंगाल की खाड़ी में गिरता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के दक्षिण में मानसरोवर के निकट चिमायुंग दुंग नामक हिमवाह से हुआ है। ध्यान दे अधिक जानकारी के लिए ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। मुंबई, दिल्ली, इलाहाबाद या कोयम्बटूर। तो इसका आंसर होगा इलाहाबाद। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। संगम इलाहाबाद एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार प्रयाग का एक नाम
इलाबास भी था, जो मन्नु की पुत्री इला के नाम पर था। प्रयाग के निकट भूसी या प्रतिष्ठानपुर में चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। इसका पहला राजा इला और बुध का पुत्र पुरुरवा एल हुआ। उसी ने अपनी राजधानी को इलाबास की संज्ञा दी, जिसका रूपांतर अकबर के समय में इलाहाबाद हो गया। ध्यान दे अधिक जानकारी के लिए इलाहाबाद। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर इसका होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन या नर्मदा और बेतवा? इसका आंसर होगा नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन प्रमुख नदियां हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। नर्मदा नदी नर्मदा भारत के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है जो गंगा के समान पूजनीय है। महाकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा सर्वत्र पुण्यमयी नदी बताई गई है तथा उसके उद्भव से लेकर संगम तक 10 करोड़ तीर्थ हैं। ध्यान दें अधिक जानकारी के लिए देखें नर्मदा नदी। सोन नदी का उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक नामक पठारी भाग से है। इसे सोनभद्र के नाम से पुकारा जाता है। सोन नदी का एक अन्य नाम हिरण्यवाह भी है। यह नदी झारखंड के उत्तरी पश्चिमी छोर पर सीमा का निर्माण करती है। यह पलामू की उत्तरी सीमा बनाती हुई प्रवाहित होती है। ध्यान दें अधिक जानकारी के लिए सोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? बेल्ट, गोरे, काले या समय पेटी? बताइए इसका आंसर। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो गोरे, इसका आंसर होगा गोरे। गोरे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो गोरे नाम से जानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, ताप्ती, कोसी या गंडक? बताइए आंसर। चलिए आंसर देख लेते हैं। कोसी। कोसी नदियों में से एक विनाशक नदी कहलाती है। नेक्स्ट, कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। देख लीजिए, ये भी सहायक नदियाँ बहुत पूछता है क्वेश्चंस में, तो इसलिए देख लीजिएगा। कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है जो नेपाल के पहाड़ों से निकलकर नेपाल और बिहार में बहती हुई राजमहल बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। ध्यान दे अधिक जानकारी के लिए कोसी नदी। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। आकाश में बिखरे हुए बादल की उपस्थिति या कृत्रिम वर्ष की क्रिया या फिर मेघाच्छादी मौसम जिसमें एक लंबे समय तक सामान्य वर्षा होती रही। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। एक और ऑप्शन है तंडित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। चलिए आंसर देखते हैं। इसका होगा तंडित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा बादलों के फटने का कारण है, तात्पर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान से प्राप्त होता है? जबलपुर, भरतपुर, मकराना या जैसलमेर? तो इसका आंसर होगा
मकराना से। मकराना सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर मकराना से सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में किसे पर्वतों का पालना कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। महासागरीय भागों के, महाद्वीपीय भागों के, भूसन्नातियों को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आंसर देख लेते हैं भूसन्नातियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट अटना, माउंट फ्यूजियामा, या माउंट ब्लैक, या फिर माउंट किलिमंजारो पर्वत। इसका आंसर होगा माउंट ब्लैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच स्थित है? भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार, या फिर भारत एवं श्रीलंका। तो इसका आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के दो देशों के बीच स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। चलिए निम्न में से, इस ऑप्शन में से सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र लौह क्षेत्र है? सिवान क्षेत्र, झरिया क्षेत्र, कुद्रेमुख क्षेत्र, या फिर सिंहभूम क्षेत्र। इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा कुद्रेमुख क्षेत्र। निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी, या फिर महानदी। इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। इसका आंसर होगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ताप्ती नदी को तापी नदी भी कहा जाता है। यह नदी मध्य भारत, दक्षिण मध्य भारत, मध्य प्रदेश राज्य के मध्य दक्कन के पठार के गाविलगढ़ पहाड़ियों से निकलती है। यह पश्चिमी की ओर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दो पहाड़ों के बीच से होकर महाराष्ट्र राज्य के जलगांव पठार को पार करके गुजरात राज्य में सूरत के मैदान से होते हुए संभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 700 किलोमीटर है और यह 65,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपवाहित करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। निम्न में से कहाँ पर जल विद्युत ग्रह स्थित है? कोयला, नेवेली, काठगोदाम, या फिर ट्राम्बे। निम्न एक में से कहाँ पर जल विद्युत ग्रह स्थित है? कोयना में, नेवेली में, काठगोदाम में, या फिर ट्राम्बे में। तो इसका आंसर होगा कोयना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है? मत्स्य, भारी मशीन उपकरण, इस्पात, या फिर पेट्रोलियम पदार्थ। इसका आंसर होगा पेट्रोलियम पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। नेपाल और चीन, सिक्किम और नेपाल, नेपाल और भूटान, या भारत और पाकिस्तान। तो इसका आंसर होगा नेपाल और भूटान। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। मिथिला के शासक नामदेव ने नेपाल पर अपनी नाममात्र की प्रभुता स्थापित कर ली। यक्षमल ने मृत्यु के पूर्व ही राज्य का बंटवारा अपने पुत्रों और पुत्रियों में कर दिया था।
इस विभाजन के फलस्वरूप नेपाल काठमांडू तथा भातगांव के दो परस्पर प्रतिद्वंदी राज्यों में बंट गया। इन झगड़ों का लाभ उठाकर पश्चिमी हिमालय के प्रदेशों में बसने वाली गोरखा जाति ने 1768 ई में नेपाल पर अधिकार कर लिया। सने सने गोरखाओं ने अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर नेपाल को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया। ध्यान दे के लिए नेपाल देखा। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने भी क्रमशः जून 2008 और सितंबर 2008 में एक दूसरे देश की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान गुआंगझू और कोलकाता में नए महावाणिज्य दूतावासों का औपचारिक रूप से विमोचन किया गया। आपसी व्यापार 2008 में 51.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा 2008 के लिए तय की गई 60 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के लक्ष्य के करीब है। रक्षा संबंधों के क्षेत्र में सहयोग और आदान प्रदान भी जारी रहा। इसके अंतर्गत दिसंबर 2008 में भारत में दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास और दूसरी वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित की गई। भारत चीन सीमा विवाद के बारे में 12वें दौर के विचार विमर्श के लिए दोनों देशों के विशेष प्रतिनिधियों की बैठक सितंबर 2008 में हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 कहाँ से कहाँ तक है? बताइए। ये तो पता चल गया सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH7। तो बताइए ये कहाँ से कहाँ तक है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दिल्ली से कोलकाता तक, वाराणसी से कन्याकुमारी तक या फिर दिल्ली से मुंबई तक? तो इसका आंसर होगा वाराणसी से कन्याकुमारी तक। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गंगा नदी वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसे एक शहर को ही भगवान शिव ने पृथ्वी पर अपना अस्थायी निवास बनाया था। यह भी माना जाता है कि वाराणसी का निर्माण सृष्टि रचना के प्रारंभिक चरण में ही हुआ था। यह शहर प्रथम ज्योतिर्लिंग का भी शहर है। पुराणों में वाराणसी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है तथा यह भी कहा गया है कि यहाँ के कण कण में शिव निवास करते हैं। वाराणसी के लोगों के अनुसार काशी में कण कण शिवशंकर हैं। इनके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के प्रत्येक पत्थर में शिव का निवास है। कहते हैं कि काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिकी है। अब वाराणसी देख लेते हैं। कन्याकुमारी मंदिर टिकी है वाराणसी। कन्याकुमारी मंदिर। कन्याकुमारी यह स्थान एक खड़ी, एक सागर और एक महासागर का मिलन बिंदु है। अपार जलराशि से घिरे इस स्थल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को प्रकृति के अनंत स्वरूप के दर्शन होते हैं। सागर त्रय के संगम की इस दिव्य भूमि पर माँ भगवती देवी कुमारी के रूप में विद्यमान है। इस पवित्र स्थान को अलेक्जेंड्रिया ऑफ ईस्ट की उपमा से विदेशी सैलानियों ने नवाजा है। यहाँ पहुंचकर लगता है मानो पूर्व में सभ्यता की शुरुआत यहीं से हुई होगी। अंग्रेज़ों ने इस स्थल को केप कोमोरिन कहा था। तिरुवनंतपुरम के बेहद निकट होने के कारण सामान्यतः समझा जाता है कि यह शहर केरल राज्य में स्थित है, लेकिन कन्याकुमारी वास्तव में तमिलनाडु राज्य का एक खास पर्यटक स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो बताइए राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा और यमुना से, सतलज से, व्यास से, गंगा और सरस्वती से, वरुणा और असी से। तो इसका आंसर होगा सतलज से, व्यास से।
अब देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। सतलुज नदी, सतलुज उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है जो सदानीरा हर मौसम में बहती है और जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांचों नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में इसे शतुद्री कहा गया है। वैदिक काल में सरस्वती नदी शतुद्री में ही मिलती थी। सतलुज नदी, व्यास नदी, मनाली व्यास नदी पंजाब हिमाचल प्रदेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। पंजाब की 5 प्रमुख नदियों में से एक है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में केवल एक बार है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के दूतों की केकय देश की यात्रा के प्रसंग में विपाशा, वैदिक नाम विपास, को पार करने का उल्लेख है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? लघु ज्वार भाटा केवल अमावस को आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। बृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। खाड़ियों में ज्वार भाटा नहीं आते। अगला देखते हैं। भारत के पश्चिम तट में दिन में 5 बार ज्वार भाटा आते हैं। तो इसका आंसर होगा बहुत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आते हैं। चलिए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। सूर्य से चंद्र का अंतर जब 169 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है तब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा पांचांग के अनुसार 15वीं और शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि है। पूर्णिमा ही वह तिथि है जब समुद्रीय ज्वार भाटा अपने चरम पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? बिहार, राजस्थान, उड़ीसा या उत्तर प्रदेश? चलिए आंसर देखते हैं। राजस्थान। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र राजस्थान है। चलिए डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सिटी पैलेस उदयपुर राजस्थान भारत का एक प्रांत है। यहाँ की राजधानी जयपुर है। राजस्थान भारत गणराज्य के क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान और सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा है गोवा। इसके पश्चिम में पाकिस्तान, दक्षिण पश्चिम में गुजरात, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक विशेषताओं में पश्चिम में थार मरुस्थल और घग्गर नदी का अंतिम छोर है। और देख लेते हैं। थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। कैरोटीन के कारण, वसा के कारण, प्रोटीन के कारण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? गन्ना की, कपास की, चाय की या फिर चुकंदर की? चलिए आंसर देख लेते हैं। चुकंदर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? वियतनाम, म्यांमार, भूटान या फिर पाकिस्तान? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पाकिस्तान में स्थित है। पोटवार पठार पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। राजस्थान और गुजरात में भारत की सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। भारत को अंग्रेज़ों से 1947 में स्वतंत्रता मिली। पाकिस्तान 14 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली। पाकिस्तान ने 1948 और 1965 में भारत के साथ युद्ध किया। 1948 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और 1965 के युद्ध के समय लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे। इन दोनों ही युद्धों में हार जीत का निर्णय नहीं हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संधि के अंतर्गत संघर्ष विराम हुआ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन है ये। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रही? प्रथम योजना, द्वितीय योजना, तृतीय योजना या फिर चतुर्थ योजना? तो इसका आंसर होगा तृतीय योजना। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करते हैं। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।